जय हिंद दोस्तों, रक्षक खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है, हर एक संडे मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं इन्वेस्टमेंट पर, स्नो वेल्थ कंपनी के बारे में। इससे पिछले संडे और उससे पिछले संडे मैंने आपको दो वीडियो बना के दिए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्नो वेल्थ कंपनी है क्या, कब से ये कंपनी स्टैब्लिश हुई, कैसे आपको ये प्रॉफिट देती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था इस कंपनी का। पिछले संडे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इनकी कंपनी में इनरोल हो सकते हैं, कैसे आप रजिस्टर करेंगे। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पैसा डिपॉजिट करेंगे, कैसे आप पैसा भरेंगे उसमें, इन कंपनी में। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया जब आपने पैसा डिपॉजिट कर लिया तो फिर आप प्रोडक्ट कैसे परचेस करेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, उसके बाद जब प्रोडक्ट एक्सपायर होगा उसके बाद जो अमाउंट जुड़ेगा उससे आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। यानी दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी स्नो वेल्थ कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखे मेरे पहले के, तो दोस्तों आप वो जरूर देखें। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आप पहले वो दोनों वीडियो मेरे देख लीजिए, फिर आप और बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इनके प्रोडक्ट काम करते हैं, एक्चुअल में इनका प्रोडक्ट है क्या, किस बेस पर आपको प्रॉफिट होता है, किस बेस पर आपको लॉस होता है। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा इनके प्रोडक्ट के बारे में। मैं इनका एक प्रोडक्ट लूंगा 7 दिन वाला, जी हाँ दोस्तों, और हम जानेंगे कि किस बेस पर प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर हम 7 दिन का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कैसे हमें उसमें फायदा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में और उनके प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको सही से पूरी जानकारी है तो दोस्तों फिर आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, फिर आप ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। कुछ ओवरव्यू भी मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें हैं इस कंपनी के बारे में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में कि एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट है क्या और किस तरीके से काम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक मैं आपको छोटी सी चीज समझाऊंगा। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं स्नो वेल्थ कंपनी के बारे में, उस कंपनी में काफी पेंशनर्स इनरोल हो गए हैं, काफी पेंशनर ज्वाइन हो गए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ पेंशनर्स ने भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप एक डिटेल वीडियो बनाइए इनके प्रोडक्ट के बारे में, कि इनके प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं और किस बेस पर ये काम कर रहे हैं, एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या और प्रोडक्ट में जो चीजें लग रही हैं उसका असली मतलब क्या है। तो दोस्तों जब भी मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं। अब चलते हैं दोस्तों आगे। मान लेते हैं इनकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं सेंसेक्स स्नोबॉल 7। जी हाँ दोस्तों, जो इनके प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग पीरियड में काम कर रहे हैं, जैसे 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 3 महीने, 720 दिन, पूरा 1 साल। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इनके प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं उस पैसे से, और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जैसे दोस्तों इनका एक प्रोडक्ट है सेंसेक्स स्नोबॉल 7, जो दोस्तों 60% तक का आपको मुनाफा देता है, 7% तक का। अब दोस्तों 7 दिन के अंदर जो ये प्रोडक्ट काम करेगा वो करेगा लिंक इंडेक्स पे। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट पे ये काम करेगा इनका ये प्रोडक्ट। अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो दोस्तों आपको फायदा देखने को मिलता है, अगर शेयर मार्केट स्थिर रहता है तब भी आपको फायदा देखने को मिलता है। जहां दोस्तों शेयर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो थोड़ा बहुत उसमें आपको लॉस हो सकता है। लेकिन दोस्तों इनकी कंपनी की एक खासियत है कि इसमें आपको लॉस देखने को नहीं मिलता, ज्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों एक तरीके का आपको प्रॉफिट होता है। वही मैं आपको समझाऊंगा कि इनके प्रोडक्ट में कैसे प्रॉफिट होता है और अगर लॉस है तो कहां पर है। जैसे दोस्तों सेंसेक्स स्नोबॉल 7 इनका प्रोडक्ट है जो 7% तक आपको मुनाफा देता है। यानी दोस्तों जब ये प्रोडक्ट एक्सपायर होगा तो लगभग आपको 7% तक का मुनाफा देखने को मिलेगा, और वो भी दोस्तों कीमतों पर डिपेंड है, ये कीमतों पर। अब दोस्तों ये 7 दिन का प्रोडक्ट है जो काम कर रहा है नॉक आउट प्राइस पे और नॉक इन प्राइस पे। जी हाँ दोस्तों, जो भी इनके प्रोडक्ट काम करते हैं वो नॉकआउट प्राइस और नॉक इन प्राइस पे काम करते हैं। अगर आपने नॉकआउट प्राइस, नॉक इन प्राइस सही से समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप इजीली इनके प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि आप $1000 लगाते हैं,
यानी 50,000 60,000 से ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट पे 7 दिन के लिए, तब दोस्तों आपको कैसा फायदा देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों 7% का ये आपको मुनाफा देता है। नॉक आउट इसका प्राइस है 160% और नॉक इन मूल्य है 93%। यानी दोस्तों आप इसे बोल सकते हैं अप एंड डाउन, सीधा सा मतलब है अप एंड डाउन। अगर दोस्तों 7 दिन के अंदर नॉकआउट प्राइस पे आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है दोस्तों, आपको फिर प्रॉफिट होगा। अगर 7 दिन के भीतर या फिर कम में नॉक इन प्राइस पे पहुंच जाता है, यानी जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है 7% से नीचे, तो उसमें दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलता है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन दोस्तों जो आपका प्रिंसिपल है वो भी आपको मिल जाता है। दोस्तों इसके 4-5 स्टेप हैं प्रॉफिट के और लॉस के, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि नॉकआउट प्राइस और नॉक इन प्राइस है क्या, नॉकआउट का मतलब क्या है, ये पहले मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे नॉकआउट है क्या। नॉकआउट का अर्थ है उत्पाद सदस्यता अवधि के दौरान, यानी जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है, जितने दिन के लिए आपने लगाया, शेयर बाजार जहां लिंक सूचकांक स्थित है, जहां पर दोस्तों शेयर मार्केट अप एंड डाउन या फिर चल रहा है, जी दोस्तों जहां पे मार्केट चल रहा है, बढ़ता है और निर्धारित दैनिक सीमा को तोड़ता है। जी दोस्तों, नॉक आउट का मतलब है जहां पे दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है शेयर मार्केट के आधार पे, प्लस में जा रहा है, प्लस में ऊपर की तरफ। और जहां अगर हम नॉक इन की बात करें तो दोस्तों वहां पे जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है उसके दौरान शेयर बाजार जहां लिंक सूचकांक स्थित है, यानी जो लिंक इंडेक्स मौजूद है, एक निश्चित बिंदु तक गिर जाता है, यानी दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाता है। जैसा आपको पता है शेयर मार्केट जो ट्रेडिंग है वो अप एंड डाउन होती रहती है, कभी शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो कभी बीच में फंसा रहता है और तो कभी नीचे आता है, तो इसी पे हमारा प्रोडक्ट काम करता है, उसी को हम बोलते हैं नॉकआउट, ऊपर जा रहा है, और नॉक इन नीचे आ रहा है। अब दोस्तों इस चीज को हम प्रोडक्ट में समझते हैं कि कैसे आपको प्रॉफिट होता है या फिर किस तरीके से आपको लॉस हो सकता है, सारी चीज दोस्तों हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं दोस्तों $1,000 आपने लगाए, लगभग 60-70 हजार से ऊपर 7 दिन के प्रोडक्ट में। अब दोस्तों सबसे पहली कंडीशन है, सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे इस एलॉग्रिथम को। सबसे पहला मामला दोस्तों, कब आपको प्रॉफिट होगा कब आपको नुकसान होगा, सबसे पहला स्टेप आप समझिए। 7 दिन का प्रोडक्ट है, पहले आप उसे चुने और लगभग $1,000 आप इन्वेस्ट करें। इससे कम भी आप कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप $1,000 ही इन्वेस्ट करें, इससे कम भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस चार्ट को समझिए, 7 दिन का ये प्रोडक्ट है और ये आपको प्रॉफिट दे रहा है 7% का। नॉकआउट प्राइस है 107% और नॉक इन मूल्य है 93%। जी दोस्तों, अब दोस्तों नीचे देखिए, आपका निवेश 100% से शुरू होता है। जी दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट यहां पर है, यहां पे आपका ये प्रोडक्ट है, यानी आपने पहले दिन जब आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया तो दोस्तों उसका जो इंडेक्स था, उसका जो शेयर मार्केट था वो ऊपर की तरफ था, तो पहले दिन दोस्तों आपका प्रोडक्ट यहां से चला। और दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक ये दिन है, ये पूरे दिन है 1 से लेकर 7 दिन, क्योंकि 7 दिन का ये प्रोडक्ट है। तो दोस्तों 7 दिन में ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा शेयर मार्केट पे, ये आप समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपका प्रोडक्ट यहां से चला, यहां पे चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ, चाहे होल्डिंग अवधि के दौरान उत्पाद की कीमत नॉक इन से नीचे गिर जाए। जी हाँ दोस्तों, नीचे दिया है यहां पे नॉक इन और ऊपर दिया है नॉक आउट, एक तरीके से आप शेयर मार्केट इसे बोल सकते हैं। जो आपका प्रोडक्ट चला वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो ये चीज आपको समझनी है। चाहे होल्डिंग अवधि के दौरान, यानी दोस्तों जब आपका प्रोडक्ट यहां से चला, कीमत नॉक इन से नीचे गिर जाए। जी दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने प्रोडक्ट परचेस किया, तो प्रोडक्ट आपका चला पहले दूसरे दिन और फिर दोस्तों नॉक इन प्राइस से वो नीचे गिर गया, यानी दोस्तों नॉक इन प्राइस है यहां पे 93%। दोस्तों अगर हम 100% से देखें तो 7% की दोस्तों यहां पे सेफ्टी रेंज है, 7% की 7% की यहां पे सेफ्टी रेंज है आपकी। नॉक इन का मतलब कि अगर 7% से नीचे जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। जी दोस्तों, और नॉकआउट देखें तो दोस्तों ये 7% से ऊपर की सेफ्टी रेंज है। मैंने आपको बताया नॉक इन में 7% से नीचे अगर जा रहा है तो लॉस की थोड़ी बहुत संभावना, अगर नॉकआउट 7% से ऊपर जा रहा है तो दोस्तों प्रॉफिट हो सकता है आपको। अब दोस्तों देखिए, होल्डिंग अवधि के दौरान उत्पाद की कीमत नॉक इन से नीचे गिर जाए। जी दोस्तों, प्रोडक्ट यहां से चला और फिर यहां पे दोस्तों आपने देखा
चौथे दिन नीचे आ गया, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नीचे आ गई। फिर दोस्तों क्या हुआ, अगर उत्पाद की कीमत उत्पाद की समाप्ति से पहले नॉकआउट से ऊपर उठ जाती है तो आपका निवेश उत्पाद समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे आपका प्रोडक्ट चला, चौथे दिन वो नीचे आ गया, फिर दोस्तों एकदम से नॉकआउट प्राइस पे वो पहुंच गया, एकदम से हाई वैल्यू पे पहुंच गया, और दोस्तों 107% से थोड़ा वो ऊपर आपका प्रोडक्ट पहुंच गया, नॉकआउट पे पहुंच गया चौथे पांचवें दिन। तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट 7 दिन का नहीं चलेगा, 7 दिन से पहले ही वो एक्सपायर हो जाएगा। तब दोस्तों आपको कितना फायदा मिलेगा, इसका दोस्तों कैलकुलेशन है, 1,000 रुपए दोस्तों आपने इन्वेस्ट किए थे, फिर 1,000 रुपए इंटू 7%, फिर मल्टीप्लाई 5 दिन के अंदर ही दोस्तों आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों 5 डिवाइडेड बाई 7 यानी 1,050, इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी दोस्तों आपने $1,000 लगाए और यहां पे आपको मिल जाएंगे $1,050। तो दोस्तों आपने यहां पे खुद ही देखा, दोस्तों पहला स्टेप यही था कि आपका प्रोडक्ट यहां से चला, फिर नीचे आ गया, यानी 7% जो उसका सेफ्टी रेंज था वो उससे नीचे आ गया, लेकिन एकदम से वो नॉकआउट पे पहुंच गया, 160% यानी 60% प्लस में जो था सेफ्टी, उससे ऊपर पहुंच गया। तो दोस्तों 7 दिन से पहले ही आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, और दोस्तों फिर कैलकुलेशन करके आपको इसमें $1,050 दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिला। तो दोस्तों पहला मामला तो ये था। फिर दोस्तों अब दूसरा स्टेप हम समझते हैं। दूसरे स्टेप में क्या है कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर है, ना ये नीचे जा रहा है और ना ये ऊपर जा रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका निवेश 100% से शुरू होता है। यहां पे आपने प्रोडक्ट लगाया पहले दिन से और आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ा। अब इसमें क्या है, ये ना तो नॉक इन से नीचे गिरता है, ना ही दोस्तों ये नॉक इन प्राइस तक टच हो रहा है, और ना ही ये नॉकआउट प्राइस पे टच हो रहा है। बीच में ही आपका चल रहा है पूरे 7 दिन तक। अब इसमें आपको कैसे फायदा मिलेगा, जब उत्पाद समाप्त हो जाएगा तो आपको 7% का लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है, जो दोस्तों एक्चुअल में ये फायदा दे रहा है 7% का, तो पूरा आपको 7% का फायदा मिल जाएगा, पूरे 7% का। कितना, $1,070। $1,000 आपने लगाए तो $1,070 आपको मिल जाएंगे। यानी दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, ना ही बहुत नीचे जा रहा है और ना ही बहुत ऊपर जा रहा है। एक सिमिलर तरीके से 7 दिन तक ये प्रोडक्ट चल रहा है आपका स्टॉक मार्केट पे। तो इस तरीके का दोस्तों आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरे मामले में, ये दूसरा मामला है। अब दोस्तों अगला मामला समझते हैं। तीसरा मामला क्या है, तीसरा स्टेप। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आपका निवेश 100% से शुरू होता है। आपका प्रोडक्ट यहां से शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, होल्डिंग अवधि के दौरान कीमत नॉक इन तक गिर जाती है। आपने देखा पहले दिन के बाद ही कीमत बहुत गिर गई, जो स्टॉक मार्केट था या फिर जो शेयर मार्केट था वो नीचे चला गया इस प्रोडक्ट का। तो दोस्तों आपने देखा नॉक इन प्राइस तक पहुंच गया, पहले दूसरे दिन ही ये सबसे नीचे पहुंच गया। फिर क्या हुआ, लेकिन शेष होल्डिंग अवधि के दौरान कीमत नॉकआउट से ऊपर नहीं बढ़ती। आपने देखा कि नॉक इन पे यानी बहुत ही नीचे चला गया ये आपका प्रोडक्ट, लेकिन दोस्तों नॉकआउट पे ये नहीं पहुंचा, नॉकआउट पे नहीं पहुंचा, बीच में ही दोस्तों यहां पे सिमिलर तरीके से चलता रहा 7 दिन तक। और दोस्तों अगर इस तरीके का होता है, आपका इस तरीके का अगर प्रोडक्ट काम कर रहा है, शेयर मार्केट काम कर रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको जीरो लाभ होता है, जीरो लाभ होता है। यानी जो आपने पैसा लगाया $1,000, तो यही आपको मिल जाएगा, जो आपने प्रिंसिपल लगाया $1,000 का, यही आपको वापस मिल जाएगा। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, आपने यहां पे देख लिया। फिर दोस्तों अगला मामला क्या है, अगला मामला आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा मामला है, चौथा स्टेप है। फिर दोस्तों आप यहां पे देखिए कि आपका प्रोडक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो कीमत है वो नॉक इन से नीचे गिर जाती है। आपने देखा जो नॉक इन प्राइस है, यानी जो सेफ्टी रेंज है 7% का, उससे नीचे चला गया आपका जो प्रोडक्ट है। तो आप यहां पे देख रहे हैं नीचे चला गया। फिर दोस्तों आप यहां पे देखिए दूसरे दिन कीमत नीचे गिर गई, ये नीचे आ गया, लेकिन दोस्तों शेष होल्डिंग अवधि के दौरान कीमत नॉकआउट से ऊपर नहीं बढ़ती है। आपने देखा ये पहले नीचे गिर गई नॉक इन पर, बहुत ही नीचे चली गई, लेकिन दोस्तों आपने आगे देखा कुछ और दिनों के लिए तो ये नॉकआउट पे नहीं पहुंच रही है, नॉकआउट पे ये नहीं जा रही है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, समाप्ति तिथि पर कीमत प्रारंभिक कीमत से कम है तो नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, और नुकसान मूल्य वास्तविक गिरावट है, जैसा कि आंकड़े में दिखाया जो 5% है। अब दोस्तों इस कंडीशन में हमें फायदा ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लगभग 5% का हमें लॉस उठाना पड़ेगा, 5% तक का। आप यहां पे देखिए $1,000 हमने लगाए थे, उसके बाद दोस्तों 7वें दिन तक
हमारा जो सेफ्टी रेंज था 7% का, उससे दोस्तों कम 5% तक ये वैल्यू चली गई थी। तो दोस्तों 5% तक का हमें इसमें थोड़ा सा लॉस होगा, यानी दोस्तों हमें पूरे $1000 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दोस्तों 5% का जो हमें घाटा हुआ उसका दोस्तों यहां पे काट लिया जाएगा, यानी $950 हमें यहां पे देखने को मिल जाएंगे अगर इस तरीके की सिचुएशन रहती है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से नॉक इन और नॉक आउट पे ये प्रोडक्ट काम करते हैं। आपने दोस्तों सबसे पहली कंडीशन यहां पे समझ ली, जो मैंने आपको यहां पे समझाई। आपने यहां पे देख लिया कि पहले आपका प्रोडक्ट चला, फिर दोस्तों दूसरे दिन यहां पे नीचे आ गया नॉक इन प्राइस से, यानी 7% का जो सेफ्टी रेंज है उससे नीचे आ गया। फिर दोस्तों पांचवें दिन छठे दिन ये फिर नॉकआउट प्राइस पे टच कर गया। जी हाँ दोस्तों, यानी जो 107% की जो नॉकआउट प्राइस है 7% से ऊपर, उस पर ये टच करके आ गया। तो दोस्तों पूरे 7 दिन वो प्रोडक्ट आपका नहीं चलेगा, उससे पहले ही आपको दोस्तों ये फायदा देखने को मिल जाएगा। यानी आपने $1000 लगाए हैं तो आपको ये दे देगा $1050, ये आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट है अगर वो नॉक इन तक टच कर जाता है, यानी जो उसकी सेफ्टी वैल्यू है अगर उससे भी वो नीचे आ रहा है, लेकिन अगले दिनों में आपका प्रोडक्ट नॉकआउट तक पहुंच जाता है, तो उसमें आपको फायदा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा आप लंबा लगाइए, जैसे 14 दिन का, 30 दिन का, 3 महीने का, ताकि दोस्तों जो शेयर मार्केट है वो कभी एक जैसा तो नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, मान लेते हैं अगर शुरुआती दिनों में अगर वो नीचे गिर भी गया तो अगले कुछ दिनों के लिए वो ऊपर उठेगा भी, तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। अगर आप 3 दिन का ही प्रोडक्ट परचेस करेंगे और मान लेते हैं कि 3 दिन तक जो मार्केट का प्राइस है वो नीचे रहा, तो दोस्तों आपको क्या फायदा मिलेगा? उसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा लंबे दिन तक आप प्रोडक्ट लगाइए अपने, जैसे 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, ताकि अगर शुरू में आपका प्रोडक्ट नीचे भी जा रहा है तो अगले आने वाले दिनों में आपका प्रोडक्ट थोड़ा और ऊपर बढ़ जाए, जो शेयर मार्केट है वो बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों जो शेयर मार्केट है, जो प्राइस है उसका अप डाउन का, वो एक जैसा नहीं रहता। अगर शुरू में कम है तो आगे कुछ दिनों में वो बढ़ेगा, हो सकता है कि फिर कम हो जाए फिर बढ़े। तो इस तरीके से भी दोस्तों इनका प्रोडक्ट काम करता है। फिर दोस्तों दूसरा मामला यहां पे था कि बिल्कुल ना नीचे गया ना ऊपर गया, सिमिलर सिचुएशन थी। प्रोडक्ट आपका चला दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, 7 दिन तक बिल्कुल सिमिलर रहा। तो दोस्तों इसमें आपको पूरा फायदा मिल गया, पूरे 7% का। आपने $1000 लगाए तो 1070 आपको मिल गए। फिर अगली कंडीशन क्या थी? फिर दोस्तों तीसरा मामला क्या था कि शुरू में ही पहले दूसरे दिन ही आपका प्रोडक्ट नीचे गिर गया, नीचे वैल्यू चली गई, लेकिन दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट था वो नॉकआउट प्राइस पे नहीं पहुंचा, वहां पर आपका नहीं पहुंचा। इस कंडीशन पे दोस्तों आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आपने पैसा लगाया उतना ही आपको वापस मिल जाएगा। आपने $1000 लगाए तो $1000 ही आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक तो ये भी सिचुएशन थी, यानी पहले नीचे गिरा, उसके बाद फिर वो ऊपर नहीं पहुंचा, नॉकआउट पे नहीं पहुंचा, एक तरीके से सिमिलर रहा। फिर दोस्तों अगली कंडीशन क्या थी? दोस्तों इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा, लगभग 5% का। दोस्तों इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो कीमत है वो प्रारंभिक कीमत से कम है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा 7% का यहाँ पे आपको फायदा मिलता, लेकिन दोस्तों शुरुआत में ये नीचे गिर गया और नॉकआउट तक वो नहीं पहुंचा। तो इस कंडीशन में दोस्तों 7% का बेनिफिट ना देके आपको थोड़ा कम करके बेनिफिट दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपने $1000 लगाए हैं तो दोस्तों 5% उसमें से काट लिए जाएंगे और आपको $950 दे दिए जाएंगे इस कंडीशन पे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आपको यहां पे फायदा भी देखने को मिलता है, और अगर शेयर मार्केट या फिर प्राइस कुछ हद तक ठीक नहीं है तो 5% 10% का भी आपको थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये शेयर मार्केट है जहां एक तरफ प्रॉफिट भी है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। तो दोस्तों अगर आपने प्रोडक्ट को सही से समझ लिया तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे खुद ही देख लिया कि इस वाले सिचुएशन में आपको 5% तक का नुकसान देखने को मिला, आपने खुद ही देखा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारियां देने वाला था प्रोडक्ट के बारे में। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप पैसा लगाइए खुद सोच समझ के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया, और आप खुद इन्वेस्ट करिए। जब आप पैसा लगाएंगे तभी आपको एक्चुअल पता लगेगा कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। मैंने भी दोस्तों प्रोडक्ट यहाँ पे लगाए हैं, लगभग 19 से 20 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे परचेस करे हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैंने 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन का ही यहाँ पे टाइम लिया है। दोस्तों जब मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट फायदा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लगाइए प्रोडक्ट और अच्छा सा आप इन्वेस्ट करिए। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप इस कंपनी से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो मेरे जो पुराने वीडियो हैं वो आप जरूर देखें। आप समझ जाएंगे कि इस कंपनी से आप कैसे जुड़ सकते हैं।
अगर आप इस कंपनी से जुड़ते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो दोस्तों आप मेरा इन्विटेशन कोड दीजिएगा ताकि आपको कुछ उसका फायदा देखने को मिले। और दोस्तों जैसे ही आप इसमें रजिस्टर करते हैं तो $50 ये कंपनी आपको देती है स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर दोस्तों आप अपने बेस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो। और दोस्तों जितने भी मेरे वीडियोस के लिंक हैं पहले के, वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप पुराने वीडियो मेरे देख सकते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें और दोस्तों शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।